सुबह का समय था, लेकिन घर में कोई सुबह जैसी ताजगी नहीं थी। छोटे से मकान की दीवारों पर समय की मार साफ दिखाई देती थी, जैसे हर ईंट ने परिवार के संघर्ष को अपनी चुप्पी में समेट रखा हो। रसोई में रखे बर्तन पुराने थे, लेकिन उन्हें चमकाने वाली माँ की मेहनत आज भी नई थी। माँ चूल्हे के पास बैठी रोटी सेक रही थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां थी, लेकिन आंखों में वही पुराना सपना अब भी जिंदा था। अपने बेटे को अपने पैरों पर खड़ा देखने का सपना। हर रोटी के साथ वह जैसे अपने मन की चिंता भी पलट रही थी। दूसरे कमरे में पिता अखबार पढ़ने का नाटक कर रहे थे। नजर शब्दों पर थी, लेकिन दिमाग आने वाले खर्चों में उलझा हुआ था। बिजली का बिल, घर का किराया और बेटे की नौकरी की चिंता। इसी बीच बहू रसोई से निकल कर आई। उसने माँ के हाथ से तवा लिया और कहा, माँ जी आप बैठिए, आज मैं बना लेती हूँ। माँ ने हल्की मुस्कान के साथ बहू को देखा। वह मुस्कान कह रही थी, सब कुछ होते हुए भी हम एक दूसरे के सहारे खड़े हैं। माँ ने धीमी आवाज में कहा, आज दिल थोड़ा घबराया हुआ है बहू। आज बेटे का ऑफिस का पहला महीना पूरा हो गया है। बहू समझ गई कि यह घबराहट डर की नहीं, उम्मीद की है। उसने कहा, माँ जी मेहनत कभी खाली नहीं जाती। भगवान ने चाहा तो आज खुशखबरी जरूर आएगी। दोपहर ढल रही थी। घर में घड़ी की टिक टिक ज्यादा तेज सुनाई दे रही थी, जैसे समय खुद बेचैन हो रहा हो। हर बार दरवाजे के बाहर से कोई आवाज आती तो माँ का दिल जोर से धड़क उठता। आखिरकार शाम हुई, दरवाजा खुला और बेटा अंदर आया। उसके कपड़े सादे थे, चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में कुछ अलग था। एक जिम्मेदारी, एक आत्मसम्मान और एक नई शुरुआत की चमक। माँ ने पानी का गिलास देते हुए पूछा, थक गया होगा बेटा। बेटा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, माँ आज बहुत कुछ बदलने वाला है। माँ का दिल कांप गया। उसने बेटे के चेहरे को गौर से देखा, जैसे उसके शब्दों के पीछे छुपा हुआ सच पढ़ना चाह रही हो। बेटा बोला, आज ऑफिस से मेरी पहली सैलरी आई है। यह सुनते ही माँ के हाथ से गिलास लगभग छूट गया। आंखें भर आई, लेकिन आंसू कब अभी बाहर नहीं आए, क्योंकि यह पल रोने से ज्यादा संभालने का था। पिता अखबार रखकर खड़े हो गए। घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। वह खामोशी जो तूफानों से पहले नहीं, खुशी से पहले आती है। घर के अंदर पसरी हुई खामोशी किसी बोझ की तरह नहीं थी, बल्कि एक ऐसे पल की प्रतीक्षा कर रही थी जो शब्दों से बड़ा और भावनाओं से भारी होता है। माँ बेटे के सामने बैठी उसे लगातार देख रही थी, जैसे यकीन ही नहीं कर पा रही हो कि जिस बच्चे को कभी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, वही आज अपनी कमाई की बात कर रहा है। बेटा धीरे धीरे कुर्सी से उठा और कमरे के एक कोने में रखे छोटे से बैग को खोलने लगा। उसके हाथों की हल्की सी घबराहट साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि यह सिर्फ पैसे निकालने का समय नहीं था। यह अपने पूरे संघर्ष को सबके सामने रखने जैसा था। उसने बैग से कुछ नोट निकाले और माँ के हाथों में रख दिए। वे नोट ज्यादा नहीं थे, लेकिन उनका वजन पूरे घर पर भारी पड़ रहा था। बेटे की आवाज थोड़ी भर्रा गई जब उसने कहा, माँ यह मेरी पहली सैलरी है। मैंने सोचा था कि इसका पहला हक आपका होना चाहिए, क्योंकि जब
मेरे पास कुछ नहीं था, तब भी आपने मुझसे कभी कुछ मांगा नहीं। माँ ने नोटों की ओर नहीं देखा। उसकी आंखें बेटे के चेहरे पर टिकी थी, क्योंकि उसके लिए उन नोटों से ज्यादा कीमती वह चेहरा था जिस पर मेहनत की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, मैंने तुझे इस दिन के लिए पाला था, पैसे लेने के लिए नहीं। लेकिन आज यह हाथ कांप इसलिए रहा है क्योंकि यह खुशी मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा बड़ी है। माँ की आंखों से आंसू गिरने लगे। वे आंसू किसी दुख के नहीं थे, बल्कि उन रातों का जवाब थे जब वह बेटे के भविष्य की चिंता में चुपचाप रोती थी। पिता अब तक चुप खड़े थे। उनकी आंखें भी नम थी, लेकिन वह अपने आंसू बेटे से छुपाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने हमेशा बेटे को मजबूत रहना सिखाया था। उन्होंने भारी आवाज में कहा, आज मुझे तुझे देखकर लग रहा है कि मेरी सारी मेहनत, मेरी सारी चुप्पी और मेरी सारी कुर्बानी बेकार नहीं गई। बहू दरवाजे के पास खड़ी यह सब देख रही थी। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल थी, क्योंकि यह सिर्फ उसके पति की सफलता नहीं थी, यह पूरे परिवार की जीत थी। वह आगे बढ़ी और माँ के आंसू पोंछते हुए बोली, माँ जी, आज यह घर पहले से ज्यादा अमीर हो गया है, क्योंकि आज इसमें एक आत्मसम्मान की कमाई आई है। माँ ने बहू की ओर देखा। उस नजर में अपनापन भी था और आशीर्वाद भी, जैसे कह रही हो, इस घर को समझने वाली बहू मिलना भी किसी सैलरी से कम नहीं। बेटा अचानक माँ के पैरों में बैठ गया। उसने सिर झुकाते हुए कहा, माँ, अगर कभी मुझसे कोई गलती हो जाए तो याद रखना कि यह बेटा आपके संस्कारों से बना है। माँ ने उसे उठकर गले लगा लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि उसे यह एहसास हो रहा था कि आज उसका बेटा सच में बड़ा हो गया है। घर के बाहर शाम की रोशनी धीरे धीरे फैल रही थी। अंदर बैठे लोग नहीं जानते थे कि कल क्या होगा, लेकिन आज उन्हें इतना यकीन जरूर था कि यह दिन उनकी जिंदगी का सबसे सच्चा दिन बन गया है। शाम पूरी तरह ढल चुकी थी, लेकिन घर के भीतर जली पीली रोशनी आज कुछ अलग ही कहानी सुना रही थी। वह रोशनी दीवारों पर नहीं, बल्कि उन चेहरों पर पड़ रही थी जिन पर सालों की चिंता, संयम और संघर्ष एक साथ दिखाई दे रहे थे। माँ अभी भी वहीं बैठी थी, हाथ में बेटे की दी हुई पहली सैलरी को पकड़े हुए, लेकिन उनका मन उन नोटों में नहीं उलझा था, बल्कि उन बीते वर्षों में भटक रहा था, जहाँ हर दिन एक परीक्षा की तरह गुजरा था। कभी बेटे की फीस की चिंता, कभी घर के राशन की कमी और कभी समाज की तिरछी नजरें, सब कुछ आज एक साथ याद आ रहा था। बहू चुपचाप माँ के पास आकर बैठ गई। उसने कुछ कहा नहीं, क्योंकि वह जानती थी कि कुछ पल ऐसे होते हैं जहाँ शब्द नहीं, सिर्फ साथ चाहिए होता है। कुछ देर बाद माँ ने खुद ही गहरी सांस ली और कहा, बहू, आज मन बहुत भारी भी है और बहुत हल्का भी। भारी इसलिए कि जिंदगी ने बहुत इम्तिहान लिए, और हल्का इसलिए कि आज उन इम्तिहानों का जवाब मिल गया। बहू ने सिर झुकाकर बहुत संयम से जवाब दिया, माँ जी, मैंने हमेशा देखा है कि आपने हर मुश्किल को बिना शिकायत से सहा है। शायद उसी का फल आज हमें मिल रहा है। माँ ने बहू की ओर देखा। उस नजर में अब सास होने का अधिकार नहीं था, बल्कि एक ऐसी स्त्री का अपनापन था जिसने दूसरी स्त्री के मन को समझ लिया हो। थोड़ी देर बाद पड़ोस से आती आवाजों ने माहौल को तोड़ा। तो कोई किसी से कह रहा था कि आजकल बच्चों को नौकरी मिलना कितना मुश्किल हो गया है, तो कोई यह ताना भी दे रहा था कि एक सैलरी से क्या ही बदल जाता है। माँ ने वह सब सुना। उसका मन क्षण भर को डगमगाया, क्योंकि समाज की बातें हमेशा जख्मों को कुरेदने का काम करती है। उसने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा,
लोग क्या कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता बहू। फर्क इससे पड़ता है कि हमारा बेटा सही रास्ते पर है और अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। बहू ने हामी भरते हुए कहा, माँ जी, समाज तो तभी तक साथ देता है जब तक हमारी कहानी उसे समझ आती है, लेकिन जब कहानी हमारी मेहनत की होती है तब हमें खुद ही उस पर यकीन रखना पड़ता है। उधर बेटे और पिता के बीच भी बातचीत चल रही थी। पिता बेटे को समझा रहे थे कि पहली कमाई के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं और हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ता है। बेटा ध्यान से सुन रहा था। उसके चेहरे पर अब आत्मविश्वास था, लेकिन घमंड नहीं, क्योंकि उसने सीखा था कि असली सफलता झुकना सिखाती है। इसी बीच माँ ने बहू का हाथ अपने हाथ में लिया और बहुत ठहराव से कहा, बहू, आज से इस घर की सोच बदलेगी, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ सपने नहीं, उन्हें पूरा करने का साहस भी है। बहू की आंखें भर आई। उसने महसूस किया कि आज उसे सिर्फ एक परिवार नहीं, बल्कि भरोसे का एक नया रिश्ता मिल गया है। रात गहराने लगी थी। घर के लोग सोने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन सबके दिलों में एक ही सवाल था, क्या यह खुशी टिकेगी या कल फिर कोई नई परीक्षा सामने आएगी। खिड़की से आती ठंडी हवा जैसे आने वाले कल की आहट दे रही थी। अगली सुबह सूरज उगा तो रोशनी के साथ उम्मीद भी आई, लेकिन जिंदगी हर उम्मीद को यूं ही स्वीकार कर ले ऐसा जरूरी नहीं होता। घर में एक अजीब सी हलचल थी, जैसे सब कुछ सामान्य होते हुए भी कुछ अंदर ही अंदर बदल रहा हो। माँ रसोई में बैठी हिसाब की पुरानी कॉपी खोलकर बैठी थी। उन पन्नों पर लिखे आंकड़े सिर्फ खर्चों का ब्यौरा नहीं थे, बल्कि उन दिनों की गवाही थे जब जरूरतें ज्यादा और साधन कम हुआ करते थे। बेटे की पहली सैलरी सामने रखी थी, लेकिन माँ की उंगलियां उसे छूने से पहले ही रुक जा रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि यह रकम उम्मीदों से भरी है, पर समस्याओं से अभी मुक्त नहीं। इसी बीच शहर से पड़ोस की आवाज आने लगी। कोई कह रहा था कि आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो कोई यह भी कह रहा था कि एक छोटी नौकरी से घर कैसे चलेगा। ये शब्द सीधे माँ के कानों तक नहीं पहुँचे, लेकिन उनके मन में धीरे धीरे उतरने लगे। माँ ने मन ही मन खुद से कहा, लोगों के तानों से नहीं, हालात की सच्चाई से लड़ना पड़ता है। बेटा यह सब देख रहा था। उसकी खुशी अब चिंता में बदलने लगी थी, क्योंकि उसे एहसास हो रहा था कि पहली सैलरी से सपने पूरे नहीं होते, बल्कि जिम्मेदारियां और गहरी हो जाती हैं। वह माँ के पास आकर बैठ गया और बहुत ठहराव से बोला, माँ, अगर जरूरत पड़े तो मैं अपना खर्च कम कर लूंगा, बस आप लोग परेशान मत होना। माँ ने उसकी ओर देखा। उस नजर में ममता भी थी और गर्व भी, क्योंकि उसका बेटा सिर्फ कमा नहीं रहा था, बल्कि हालात को समझ भी रहा था। माँ ने कहा, बेटा, हम तुझे सहारा बनने के लिए बड़ा किया है, बोझ बनने के लिए नहीं। लेकिन यह जिंदगी है, यहाँ हर खुशी को साथ एक परीक्षा जुड़ी होती है। दोपहर होते होते एक और चिंता सामने आई। बिजली का बिल उम्मीद से ज्यादा था और घर की मरम्मत भी टल नहीं सकती थी। पिता ने चुपचाप कागज के माँ के सामने रख दिए और बिना कुछ कहे बाहर चले गए, क्योंकि कुछ चिंताएं शब्दों से नहीं, खामोशी से झलकती है। बहू ने वह कागज उठाए और पढ़े। उसके चेहरे की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, माँ जी, हम मिलकर रास्ता निकाल लेंगे, अभी घबराने की जरूरत नहीं है। बेटा यह सब देखकर अंदर से टूटने लगा। उसे लगा जैसे उसकी पहली सैलरी, जो कल तक गर्व की वजह थी, आज सवालों के घेरे में खड़ी है। उस रात वह देर तक जागता रहा, खिड़की के बाहर अंधेरे को देखता रहा और सोचता रहा कि क्या यह सच में अपने परिवार की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा। सुबह होने से पहले ही बेटे ने एक फैसला कर लिया था। वह फैसला आसान नहीं था, लेकिन जरूरी था, क्योंकि अब कहानी सिर्फ पहली सैलरी की नहीं, बल्कि एक बेटे के हौसले की थी। घर के लोग सो रहे थे,
माँ के चेहरे पर नींद के बीच भी चिंता की लकीरें थी और बहू के मन में आने वाले कल की फिक्र। लेकिन उस अंधेरे में कहीं न कहीं एक नई रोशनी जन्म ले रही थी। रात पूरी तरह बीत चुकी थी और सुबह की हल्की रोशनी खिड़की के कमरे के भीतर उतरने लगी थी। लेकिन बेटे की आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि उसकी रात सोचते सोचते कट गई थी। वह समझ चुका था कि पहली सैलरी सिर्फ एक शुरुआत होती है, मंजिल नहीं। और अगर आज उसने सही फैसला नहीं लिया तो आने वाले कल में यह घर भी फिर उसी तरह चिंता में डूब जाएगा, जिसने निकलने के लिए माँ बाप ने उम्र गुजार दी थी। सुबह होते ही वह चुपचाप तैयार हुआ और बिना किसी को जगाए घर से निकल गया। उसके कदम भारी थे, क्योंकि वह किसी खुशी की तलाश में नहीं बल्कि जिम्मेदारी उठाने जा रहा था। कई घंटे बीत गए। माँ की नींद खुली तो सबसे पहले उसकी नजर बेटे के कमरे पर गई। कमरा खाली था और दिल में एक अनजाना डर आया, क्योंकि माँ का दिल सबसे पहले आने वाले खतरे को महसूस करता है। माँ ने बहू से पूछा, बेटा कहाँ है? बहू ने भी अनभिज्ञता से में सिर हिला दिया। घर में बेचैनी फैलने लगी और पिता भी चुपचाप दरवाजे की ओर देखने लगे। दोपहर के समय दरवाजा खुला। बेटा अंदर आया। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में अजीब सा सुकून था, जैसे उसने अपने मन का बोझ कहीं उतार दिया हो। माँ तेजी से उसके पास आई और कांपती आवाज में बोली, कहाँ चला गया था बेटा? बिना बताए बेटा कुछ पल चुप रहा। फिर उसने धीरे धीरे कहा, माँ, मैंने आज एक और काम पकड़ लिया है। सुबह सुबह जाकर पार्ट टाइम काम तय किया है, ताकि घर के खर्च में थोड़ा और सहारा दे सकूं। यह सुनते ही माँ की आंखों से आंसू बह निकले। वे आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि उस दर्द के थे जो माँ तब महसूस करती है जब उसका बच्चा जिम्मेदारियों के नीचे झुकने लगता है। माँ ने कहा, बेटा, मैंने तुझे इसलिए बड़ा नहीं किया था कि तू खुद को थका ले। बेटा माँ के सामने बैठ गया और बोला, माँ, आज अगर मैं थोड़ा थक जाऊं तो कल यह घर चैन से सांस ले सकेगा, और यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। पिता ने बेटे के सिर पर हाथ रखा। उनकी आवाज भारी हो गई जब उन्होंने कहा, आज तूने साबित कर दिया कि कमाई से बड़ा किरदार होता है। बहू की आंखें भर आई। उसने महसूस किया कि उसका जीवन साथी सिर्फ उसका पति नहीं, बल्कि पूरे घर की ढाल बन चुका है। माँ ने बेटे को सीने से लगा लिया। उसके दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन उसमें अब डर नहीं था, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि उसका बेटा हालात से हारने वाला नहीं है। शाम ढलने लगी। घर में सादा हुआ सुकून था। कोई बड़ा जश्न नहीं, कोई शोर नहीं, लेकिन दीवारों ने आज राहत की सांस ली थी। माँ ने पहली सैलरी को मंदिर के पास रख दिया। वह पैसे नहीं थे, वह भरोसा था, त्याग था और आने वाले कल की नींव थी। कहानी यही समाप्त नहीं होती, लेकिन इस घर का डर यही खत्म हो जाता है, क्योंकि जहाँ संस्कार होते हैं वहाँ हालात हार जाते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को